हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जर्नलिस्ट इज माय नेम। तो डायरेक्ट एडमिशन क्या हो सकता है सर? कैसे ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? किन कॉलेजेस में ले सकते हैं? क्या तरीका है डायरेक्ट एडमिशन का? तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख रहे हैं तो उसका चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एडमिशन को लेकर यहाँ पर अभी कई बच्चों के यहाँ सवाल है। डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है? डायरेक्ट एडमिशन देखो, इसको आपको पहले समझना पड़ेगा। दो तरीके से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, टू टाइप, राइट। पहला है यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज क्या होती है? जो कॉलेजेस खुद ही एग्जाम लेती है, खुद ही रिजल्ट देती है, खुद ही सारी प्रोसेस करती है, और ये पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से ही डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, राइट। एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि 60% होना चाहिए सीएस ब्रांच के लिए, मैकेनिकल के लिए 50% होना चाहिए। यही करता धरता है, यही मालिक है, यही ओनर है। अब वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड भी करता है। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी उसके उतने ज़्यादा भाव। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा भाव इसलिए नहीं होते क्योंकि ये अनलिमिटेड सीट बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं। सो इनको पैसा कमाना है, रोकड़ा कमाना है। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो तो सीधी सीधी बात करती हैं, आते जाओ लेते जाएंगे। ओके, एमपी में कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, जैसे बीआईटी भोपाल, जेपी गुना, मेडिकेप्स। इसके अलावा तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, और यहाँ पर बहुत ही कम फीस पे भी हो जाता है, इतना बड़ा टास्क नहीं है। अब होता है डायरेक्ट एडमिशन। जो कॉलेजेस किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं या एमपीडीटी काउंसलिंग के अंदर आते हैं। मान लीजिए एमपीडीटी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लियर करती है, मेक श्योर करती है कि सारी चीजें पारदर्शिता के हिसाब से हो। तो यहां डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, होता नहीं है। इसका क्या मतलब? हो सकता है, होता नहीं है। देखो, डायरेक्ट एडमिशन यहां पर हमने क्या करा है, सारी चीजें खुद से ही करते हैं। लेकिन जो एमपीडीटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे कॉलेजेस में एडमिशन देती है। तो ये क्या बोलती है कि देखो भैया, हम पहला राउंड कराएंगे, फर्स्ट राउंड। सारे कॉलेज आ जाओ, सारे स्टूडेंट आ जाओ, जिसको जो चाहिए उसके मार्क्स और कैटेगरी के हिसाब से उसको अलॉट हो जाएगा। लेकिन सीटें बच गई तो इन्होंने कहा भी आप अपग्रेड कर लो, अगर आपस में करना है तो। फिर सेकेंड राउंड किया, बचने के बाद सीट। सेकेंड राउंड भी हो गया, फिर भी सीटें बच गई। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आपस में ब्रांच आपस में चेंज करना है तो वो कर लो। इंटरनल ब्रांच चेंज भी कर दिया। उसके बाद जो सीटें बची तो इसने कहा कि सीएलसी कर लो भैया। सीएलसी क्या? कॉलेज लेवल काउंसलिंग। आप हमारे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करो, हमें पता चल जाएगा किन किन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसके बाद कॉलेज में जाओ, कॉलेजेस में जाने के बाद आप कॉलेज में अपीयर हो, और जितने भी बच्चे आए हैं कॉलेज वाले को इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप सबसे टॉपर को बुलाओ और 1 बाय 1 करके सी लेट लो। यहां पर थोड़ा सा इधर उधर हो सकती हैं चीजें, अदरवाइज सिस्टम ये है। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस को तो ज्यादा से कोई मतलब होता नहीं है कि भैया आओ सीट भरो, नहीं भरो, जो भी। पर प्राइवेट कॉलेजेस को देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस के पास 1000 सीटें। उसको पता है कि ऑनलाइन से राउंड फर्स्ट में, राउंड टू में सिर्फ 100 सीटें आएंगी। वो भी हद से सीएस की आएगी या आईटी की आएगी। सबको पता रहता है भाई कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा नहीं है। हमारा कॉलेज भर भी पाएगा, सीटें नहीं भर पाएगा। एमपी में हालत तो ये है कि 50% से ज्यादा सीटें खाली रहती हैं इंजीनियरिंग की। तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी बच्चे को एडमिशन ना मिले। तुम बस पास हो, आ जाओ। तुमने जेई दिया हो, ये दिया हो, नहीं मिला वो तो मिल जाएगा। 70% तक सीटें खाली रहती हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। तो अब कॉलेजेस क्या करते हैं, टॉप कॉलेजेस, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस भी, तो उनको पता है कि अगर मेरी सीएस भर जाएगी तो सीएस के लिए तो वो क्या करेंगे, वेट करेंगे पोर्टल का, या अगर फाइल बनाएंगे तो बिल्कुल कोई फीस कम नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे या जो भी है। बाकी ब्रांचेस के लिए नहीं पता, मैकेनिकल के लिए नहीं भरेगा, सीएस रिलेटेड के लिए नहीं भरेगा, या उसमें से कुछ ऐसे कॉलेज भी होंगे जिनको ये यकीन है कि भैया हम तो सीएस भी नहीं भर पाएंगे, हमारी तो सीएस भी कोई भट्टे के भाव नहीं पूछेगा। तो सीएस भी खाली रहना, आईटी भी खाली रहना, मैकेनिकल भी, सिविल भी खाली रहना। तो जिन कॉलेजेस को ये डाउट होता है कि भैया मेरी सीट ये वाली नहीं भर पाएगी, तो वो क्या करते हैं, पहले दिन से
या बीच में या बाद में डायरेक्ट एडमिशन लेने लगते हैं। तो बच्चे से कहते हैं लाओ 1530 या 5000 रुपये जमा करो, डॉक्यूमेंटेशन जमा करो, आपका एडमिशन हो गया। असल में एडमिशन होता नहीं है, वो CLC में ही जाएंगे, राइट। आपका फॉर्म आपके बिहाफ पर भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेज अलॉटमेंट होगा। लेकिन कर क्या रहे हैं वो, अब ये समझिए क्या कर रहे हैं। सारी प्रक्रिया आपके बिहाफ पे करेंगे, होगा पोर्टल से ही, MPDT से ही रजिस्ट्रेशन। बाकी जो यूनिवर्सिटीज है वो आपके मार्क्स के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे या फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू करेगा या जो भी करेगा वो कर करा के दे देगा। अब यहां पर जो प्राइवेट कॉलेजेस है, राइट, वो यहां पर पहले से ही ले लेगा सीटें, ताकि हमारी सीटें खाली ना रह जाए, भर नहीं जाए। अब आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। देखो, आप एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हो, बट एक ही कंडीशन में लेना है, अगर वहां पर फीस कम हो। लगभग सभी कॉलेजेस में, इक्का दुक्का कॉलेजेस छोड़ दो, भोपाल हो, इंदौर हो, कॉलेजेस में फीस कम होती है। अति तो ये होती है कि 10,000 रुपए पर ईयर में एडमिशन हो जाता है इंजीनियरिंग में, 15,000 रुपए में आपको CS ब्रांच मिल जाएगी प्रति ईयर में। दिस इज द रियलिटी ऑफ MP's इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो टॉप कॉलेजेस, जो भी कॉलेजेस आप लेंगे, टॉप 3 का भी नाम लेंगे, तो यहां पर भी मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांचेस के लिए तो 30,000 रुपए में एडमिशन हो जाता है। उसके लिए हमने फॉर्म भी दिया है। अगर आप पूछोगे, पर्टिकुलर सवाल पूरा होना चाहिए, बट हम ये कॉलेजेस, ये ब्रांच देख रहे हैं, इसकी क्या फीस होगी हम बता देंगे। कोशिश करिएगा कि किसी के थ्रू ना जाए, भैया के, भाभी के, चाचा के, मामा के, मौसी के, या किसी दोस्त के दोस्त के दोस्त के। यहाँ चलता है कमीशन अमाउंट, ब्रोकिंग अमाउंट, तो उन पे XYZ कहीं ना कहीं आपकी फीस होगी 30,000, उन्होंने बता दी 45,000, राइट। कॉलेजेस से बात कर ली, कॉलेज ने 45 बढ़ाई और इनका कमीशन उड़ गया 30-40,000। दैट्स इट, राइट। सो आपको इससे बचना है, इसलिए मैंने आपको बताया कि हम इतनी हेल्प कर देंगे, आपकी बता देंगे, राइट। और अगर ज़्यादा है, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, सही इंसान का भी नंबर दे देंगे। तो ये प्रक्रिया आप कर सकते हो, अपनी फीस बचा सकते हो, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। डायरेक्ट एडमिशन वैसे होता नहीं है, वो कॉलेजेस भी पोर्टल पे जाके चॉइस फिलिंग आपकी करेगा खुद। लेकिन अगर हमने खुद से चॉइस फिलिंग करी और वो कॉलेजेस का आ गया, तो हमें तो फुल फीस लगेगी। लेकिन जब हमने कॉलेजेस से बात करके पोर्टल पे डाला और वहां पर हुआ, तो हमारी फीस ही हो गई आधी, राइट, आधी से भी कम। तो इसका फायदा उठाओ, डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हो, आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी। 4 दिन का आपके पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। 4 डे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन किस ब्रांच के लिए, कौन से कॉलेजेस में जा रहे हो, अगर आप हमसे ये पूछोगे हम बता भी देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पर फॉर्म है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी और प्रोफाइल एनालिसिस भी, राइट। सो हमने प्रोसेस समझाई, आई होप आपको समझ में आया गया होगा। तो यस, पॉसिबल है, दोनों तरीके से डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है, बट फीस बहुत कम हो जाती है हर कॉलेजेस में, हर ब्रांच में। जिस कॉलेजेस को पता है, जो पोर्टल से ऑनलाइन ही भर जाते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, उसमें हो जा सकते हैं जो 3-4 कॉलेजेस है वो कम ना करें, बट कंप्यूटर साइंस के अलावा CS रिलेटेड दूसरी हो, सभी में आपकी कम हो जाएगी। बाकी चीज़ों के लिए बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.